बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का आगमन, एनडीए पूरे तरीके से हो गई है सशक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। बिहार में इसी साल महज कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर के अपने अपने हिसाब से जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने कमर कस ली है और जो कुछ भी शेष जरूरत बच गई है इस चुनाव को लेकर के आने वाले समय में दलों के द्वारा वो पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर है। ऐसे में बीते रात वो पटना के बीजेपी कार्यालय स्थित वहां पर गए थे, लोगों से बातें किए थे। बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं उन सभी लोगों का जोश उन्होंने आकर के हाई किया है और आज आपको बता दें तो अमित शाह का दूसरी जगह जाने का प्लान है। बीते दिन जब अमित शाह पटना स्थित बीजेपी कार्यालय आते हैं तब लोगों का जो जोश है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको बता दें तो एनडीए में कुल 5 घटक दल हैं और पांचों ही घटक दल विधानसभा चुनाव से पहले काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। बातें ये भी चलने लगी है कि कुछ ही दिनों के बाद अब राहुल गांधी भी अब बिहार दौरे पर आने वाले हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले दलों को मजबूत करना और अलायंस को मजबूत करना ये बेहद जरूरी है। इस बार जो एनडीए की ओर से तय किया गया है वो है 225 2025 फिर से नीतीश, ये नारा एनडीए की ओर से दिया जा रहा है। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी कह रही है कि इस बार किसी भी तरीके से विधानसभा चुनाव उन लोगों को जीतना है और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनानी है। हालांकि इंडी गठबंधन में अभी भी सीएम फेस को लेकर के जो माथापेची है वो देखने को मिल रहा है जब से कृष्ण अल्लाबरू नए प्रभारी बने हैं। कृष्ण अल्लाबरू का एक बयान आता है जिसमें कि वो साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये सीएम फेस इंडी गठबंधन में कौन होगा ये सभी घटक दलों के साथ बैठ करके निर्णय लिया जाएगा। अभी तक इस पे कोई क्लियरेंस नहीं है। आपको बता दें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चिराग पासवान का भी कुछ दिन पहले ही i100 में 59 नंबर पर उनका जो स्थान है वो आया था। पावरफुल पर्सन में से चिराग पासवान 59 प्लेस पे आए थे। आपको बता दें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो सांसद है राजेश वर्मा, वो क्षेत्र में काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उनकी कुछ तस्वीरें हम आप तक दिखाते हैं कि किस तरीके से जो राजेश वर्मा है अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। आप देखिए कि चिराग पासवान के जो युवा सांसद है राजेश वर्मा, वो खगड़िया के समाहरणालय में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में क्या क्या पहल हुई है इसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने ली है और समय अवधि में सभी योजनाओं का पूरा करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सभी योजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता आए और यह भी उन्होंने सुनिश्चित किया है कि जो भी वहां पे काम है वो सभी अच्छे तरीके से हो जाए। जैसे वहां के अधिकारी हैं वो मनमाने तरीके से कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है राजेश वर्मा। बैठक में सम्मानित विधायकगण, जिला परिषद अध्यक्ष, जिलाधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी, मुखिया, सदस्य, मुख्य पार्षद भी मौजूद रहे। आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे राजेश वर्मा जो कि लगातार सक्रिय रहते हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान ने तो क्लियर कर ही दिया है कि 2030 में वो विधानसभा चुनाव हो सके तो लड़ेंगे, लेकिन 2025 में पूरा जो एनडीए है उसको 2025 में नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना है, ये तय हो गया है। अब आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही अमित शाह एक निजी चैनल में कॉन्क्लेव में जाते हैं, वहां पर नीतीश के चेहरे को लेकर के वो सवाल कर देते हैं। साफ तौर पे उनका ये कहना था कि वो तो छोटे कार्यकर्ता हैं, ये बड़े लोगों को डिसाइड करना है कि एनडीए में सीएम चेहरा कौन होगा। उसके बाद काफी ज्यादा माथापेची हुई थी। नीतीश कुमार भी कुछ जगहों से एनडीए की जो बैठक हुई थी वहां से बैकअप करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जो एनडीए है पूरे तरीके से सशक्त हो गई है और कह रही है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो सीएम नीतीश के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा। इंडी गठबंधन में क्या चल रहा है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तेजस्वी यादव इस बार जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। क्या इंडी गठबंधन इस बार एनडीए पे भारी पड़ने वाली है या फिर एनडीए इंडी गठबंधन पे भारी पड़ने वाली है, ये तो एक देखने वाला विषय होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का बिहार दौरे पर आना और उधर राहुल गांधी फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं, किस ओर इशारा कर रही है, किस तरफ जो पड़ला है वो भारी है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।